डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 2.6 उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा, शो डैट z प्लस w होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। इसमें हमने करना क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ये करना है, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ये लिखेंगे z प्लस डब्ल्यू होल का कॉन्जुगेट। मतलब पहले z में w को ऐड कर लेना है, उसके बाद हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो ये देखें, हम पहले z में w को ऐड करते हैं, z प्लस w। तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा, और हमारे पास जो w की वैल्यू वो है 5 माइनस 4 अयोटा। तो 2 में 5 को ऐड करेंगे 7, 3 अयोटा में माइनस 4 अयोटा ऐड करेंगे तो ये बच जाएगा माइनस अयोटा। अब हमने z प्लस w इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो इधर आ जाएगा 7 प्लस अयोटा। इसी तरह अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में ये है कि हमने पहले z का कॉन्जुगेट लेना है, फिर w का कॉन्जुगेट लेना है, फिर हमने ऐड करना है, तो वो उस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो देखें z का कॉन्जुगेट लेते हैं तो z का कॉन्जुगेट बनेगा 2 प्लस 3 अयोटा है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। इस तरह अगर हम w का कॉन्जुगेट लें वो इक्वल आ जाएगा 5 प्लस 4 अयोटा। अब हम इनको ऐड करते हैं तो z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट, तो z की वैल्यू है 2 माइनस 3 अयोटा और w कॉन्जुगेट की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा। 2 प्लस 5 7, माइनस 3 अयोटा प्लस 4 अयोटा, तो ये प्लस अयोटा आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हमारे पास इसका जो है 4 पार्ट है, 4 पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट वो आपने खुद कर लेना है। अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है z w होल का कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट w का। अब इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने z को w के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है। राइट हैंड साइड में ये है कि पहले z का कॉन्जुगेट लेना है, फिर w का कॉन्जुगेट लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है z और w इसका कॉन्जुगेट। तो हम पहले z को w के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 अयोटा, w की वैल्यू है 5 माइनस 4 अयोटा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को 5 के साथ तो 10, 2 को माइनस 4 अयोटा के साथ तो 8 अयोटा। इस तरह 3 अयोटा को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 अयोटा। 3 अयोटा को जब माइनस 4 अयोटा के साथ तो 12 अयोटा स्क्वायर। तो ये 10 आ जाएगा, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 अयोटा, और 12 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 7 अयोटा प्लस 12। तो ये 10 को जब 12 में ऐड करेंगे 22 प्लस 7 अयोटा। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो जेड डब्ल्यू इस होल का कॉन्जुगेट वो आ जाएगा 22 माइनस 7 अयोटा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये है कि हमने पहले इनका कॉन्जुगेट लेना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो लिखते हैं राइट हैंड साइड z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट। तो हम पहले z का कॉन्जुगेट लेते हैं, z का कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा, w का कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 प्लस 4 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई w कॉन्जुगेट, z 2 माइनस 3 अयोटा, w कॉन्जुगेट 5 प्लस 4 अयोटा। उसी तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को जब 5 के साथ तो 10, 2 को जब 4 के साथ तो 8 अयोटा, माइनस 3 अयोटा को जब 5 के साथ तो माइनस 15 अयोटा, माइनस 3 अयोटा को जब 4 के साथ तो माइनस 12 अयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7 अयोटा माइनस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 7 अयोटा प्लस 12। अब 10 में 12 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 22 माइनस 7 अयोटा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड
और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह अगर हम इसका 4 पार्ट देखें, 4 पार्ट में है Z/W होल का कॉन्जुगेट और Z कॉन्जुगेट ओवर में W कॉन्जुगेट। अब 4 पार्ट में ये है कि पहले Z को लेफ्ट हैंड साइड में पहले Z को W पे डिवाइड करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है। और राइट हैंड साइड में ये है कि हमने पहले जो है इसका पहले Z का कॉन्जुगेट लेना है, फिर W का कॉन्जुगेट लेना है, फिर डिवाइड करना है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो Z/W होल का कॉन्जुगेट, तो हमें तो पहले Z को W पे डिवाइड करना पड़ेगा। Z/W, Z की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा और W की वैल्यू है 5 - 4 आयोटा। तो अब ये A + B आयोटा की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम A + B आयोटा की फॉर्म में लेके जाएंगे, उसके बाद फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कैसे ले जाएंगे हम? 5 - 4 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 + 3 आयोटा ओवर में 5 - 4 आयोटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 + 4 आयोटा ओवर में 5 + 4 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 5 के साथ तो 10, 2 को जब 4 के साथ तो 8 आयोटा, 3 आयोटा को 5 के साथ तो 15 आयोटा, 3 आयोटा को 4 आयोटा के साथ तो 12 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह ये आ जाएगा 5 स्क्वायर - 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 + 23 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 25 - 16 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 + 23 आयोटा -12, तो 25 - 16 आयोटा स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे -1। तो ये 10 - 12 तो -2 + 23 आयोटा ओवर में आ जाएगा 25 + 16। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये ऐड होके हमारे पास आ जाएगा Z/W, ये आ जाएगा -2 + 23 आयोटा ओवर में हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा 41। तो अब 41 को हम दोनों के नीचे अलग कर लेते हैं। Z/W -2/41 + 23/41 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लें, तो ये आ जाएगा Z/W होल का कॉन्जुगेट, तो इक्वल आएगा -2/41, ये प्लस क्या है तो -23/41 आयोटा। ये हमारे पास सॉल्व होगी लेफ्ट हैंड साइड। जी, लेफ्ट हैंड साइड ये सॉल्व होगी। अब इसके हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड वो है Z कॉन्जुगेट ओवर में W कॉन्जुगेट। तो हम पहले कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो देखें Z का कॉन्जुगेट लें, क्या आएगा? Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा और W का कॉन्जुगेट लें, वो आएगा 5 + 4 आयोटा। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, Z कॉन्जुगेट ओवर में W कॉन्जुगेट। Z कॉन्जुगेट की वैल्यू 2 - 3 आयोटा, W कॉन्जुगेट की वैल्यू 5 + 4 आयोटा। इसका साइन चेंज करके हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 + 4 आयोटा है, तो जब साइन चेंज करेंगे तो 5 - 4 आयोटा हो जाएगा। ये 2 - 3 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, मल्टीप्लाई में 5 - 4 आयोटा ओवर में 5 - 4 आयोटा। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें मजीद, तो 2 को 5 के साथ तो 10, 2 को -4 आयोटा के साथ तो 8 आयोटा, -3 आयोटा को 5 के साथ तो -15 आयोटा, -3 आयोटा को -4 आयोटा के साथ तो +12 आयोटा स्क्वायर। ओवर में आ जाएगा 5 स्क्वायर -4 आयोटा स्क्वायर, A + B A - B, तो A स्क्वायर -B स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 - 23 आयोटा, ये दोनों वैल्यू आपस में ऐड होगी, 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये 25 - 16 आयोटा स्क्वायर। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 10 - 23 आयोटा -12 ओवर में 25 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये आ जाएगा -2 - 23 आयोटा 25 + 16, तो -2 - 23 आयोटा ओवर में 41,
तो हम लिख सकते हैं -2/41 -23/41 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।